सत्संग जीओ। गुरुदेव दी सनिमर फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गाथा दे एक श्लोक की विचार दास ने कल आरंभ की सी। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच ये बाणी गुरु अर्जन देव जी महाराज दी संस्कृत दे च रागां तो बिना। श्लोक ये है, दसन बिहोन भयंगं मंत्रं गारड़ी निवारं व्याध उपाड़न संतन नानक लबद कर्मण। अखरी अर्थ, जैसे मंत्री पंजाबी च कहंदे ने मांदरी सियाणा जिहदा मंत्र चलदा है, जिहदा बोल चलदा है, जिन्हें कोई मंत्र सिद्ध कीता है। गारड़ी मंत्र दा जप करके सप नूं दंदां तो बिना कर देंदा है, सप दी जहर ला देंदा है। अखरी अर्थ, दसन दंदां नूं कहंदे ने। दसन बिहोन भयंगं मंत्रं गारड़ी निवारं व्याध उपाड़न संतन नानक लबद कर्मणे। कोई विरले इस तरह दे संत जन ने जो प्रभु दा नाम जप जप के जीवन दे चों रोगां दी सारी जहर नूं कढ देंदे। ए अखरी अर्थ। खुलासा जी दे सामने करा। अज तो अंदाजन 5000 साल पहले रोगां दा इलाज मंत्रां राही हुंदा सी। दाड़ दुखदा है, मंत्र। मत्था दुखदा है, मंत्र। सप ने डंग मारिया है, मंत्र। ठूए ने डंग मारिया है, मंत्र। अजे भी बंगाल दे पिंडां च, अफगानिस्तान दे च, ईरान दे च, बांग्लादेश दे च और भारत दे भी पिंडां च मंत्रां दे राहीं उपचार हुंदा। मंत्र बोल नूं कहंदे ने। जिहदा वाक खाली ना जाए, जिहदा बोल खाली ना जाए, जिहदा मंत्र खाली ना जाए, उहनूं कहंदे ने मंत्री। पंजाबी च कहंदे ने मांदरी। किसे एक तरह दे विशेष बोल दे च, वाक दे च, शब्द दे च, मंत्र दे च अपने मन नूं एकाग्र करके जपी जाना, जपी जाना, जपी जाना। मन की एकाग्रता करके वाक सिद्ध हो जाता है, मंत्र सिद्ध हो जाता है। फिर इस तरह के पुरुष नूं कहंदे ने मांदरी, मंत्री। फिर उसका मंत्र चलता है। मंत्र नूं सिद्ध करन दे किसी का साल लग जाता सी, किसी दे 5 साल, किसी दे 10 साल। क्योंकि मन नूं एकाग्र कीते बिना मंत्र सिद्ध नहीं होता। ते अंदर पूर्ण तौर ते भरोसा भी ना होवे ते मंत्र सिद्ध नहीं होता। फिर मंत्र किसी एक ही रोग ते काम आउंदा सी। अगर दाड़ दा मंत्र सिद्ध कीता है तो सिर्फ दाड़ ते ही काम आउंदा सी। ठूए दा मंत्र सिद्ध कीता सी तो सिर्फ ठूए ते ही काम करदा सी। या सप दा गारड़ी मंत्र जो गुरु अर्जन देव जी महाराज उस मंत्र दा नाम भी दसदे ने। राजस्थान दे सपेरे उसनूं गारड़ी मंत्र कहंदे ने। दसन बिहोन भयंगं मंत्रं गारड़ी निवारं व्याध उपाड़न संतन नानक लबद कर्मण। जिस तरह मांदरी गारड़ी मंत्र नूं पढ़ के सप नूं सुन कर देंदा है, उहदे दंद कढ देंदा है, और जद उसने किसी ने डंग मारिया उहदी जहर ला देंदा है।
ਵਿਆਦ ਉਪਾੜਨ ਸੰਤਨ ਨਾਨਕ ਲਬਦ ਕਰਮਣ। ਖੁਲਾਸਾ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੰਤਰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, 2-4 ਸਾਲ, 5-10 ਸਾਲ। ਫਿਰ ਮੰਤਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹੀ ਰੋਗ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰੋਗੀ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਜੈਸੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਧਾ ਹੀ ਕੰਮ ਦਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ, ਅੱਧਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਔਸ਼ਧੀ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਮਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਧੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਾਤੀ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 10 ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ, ਜੰਮੂ। ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਦਾੜ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਔਰ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਘੰਟਾ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਚੀਏ ਨਵੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 10 ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਦਾੜ ਦੁਖਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ, ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾੜ ਦੁਖਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਦੁਖਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2-3 ਦਿਨ ਦੀ ਦੁਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਗੁਰਪੁਰਬ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਢਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੀੜਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਪਤਾ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਵੱਜਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਵੱਜਦਾ, ਮੇਰਾ ਮੰਤਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਤਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਾਂ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟ ਆਇਆ। ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੰਤਰ ਨੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਚਾਨਣਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਐਵੇਂ ਵੱਜਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ
भरोसा बज जाए तो परमात्मा का नाम महामंत्र है, सारे रोग निकल जाते। और महामंत्र है, कलगीधर पातशाह कहते ने नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं। ए प्रभु तेरा नाम मंत्रां दे चों सिरमौर मंत्र है, जंत्रां दे चों सिरमौर जंत्र है। तेरा नाम सब कुछ कम करता है। पर कदों करदा अंदर भरोसा बजे, भरोसा ते डोलदा है, सारी जिंदगी डोलदा रहिंदा है। गुस्ताखी माफ चंगियां चंगियां दा डोलदा रहिंदा है, रोज आण वालियां दा डोलदा रहिंदा है, नितनेम करन वालियां दा डोलदा रहिंदा है। इसे वास्ते ते बेनती करनी पैंदी है, डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। डोलदा की है? भरोसा। रोज डोलदा है, भरोसा बजदा है, डोल जांदा है। हालात कुछ इस तरह दे वापर जांदे ने जो साडी रुचि दे अनुकूल नहीं होंदे ते भरोसा डोल जांदा है। भरोसा बनदा है, भरोसा डोलदा है, भरोसा बनदा है, भरोसा टुटदा है। सारी जिंदगी इस तरह ही लंघदी है। मनुख दे अंदर निरी शरधा नहीं है, शक भी है। शरधा है, गुरुद्वारे आ गया, अंदर शक भी हुण गुरु की हर गल नहीं मननी। और पता नहीं गुरु जो कुछ कह रहे ठीक भी है कि नहीं। मनुख नूं कई थावां ते भरोसा बज जांदा है, इस वास्ते पुत्र दी नाजायज गल भी मन लैंदा है, मित्र दी गलत गल भी मन लैंदा है, भरोसा है। पत्नी दी गलत गल भी मन लेगा, भरोसा है। पति दी गलत गल भी मन लेगी, भरोसा है। मित्र दे कहने ते शराब भी पी लेगा, गुरु दे कहने ते अमृत भी छकण नूं तैयार नहीं, भरोसा नहीं है। भरोसा डोलदा है। अंदर श्रद्धा भी है, गुरु को ला गया है। अंदर शक भी है, गुरु की हर गल मनण वाली नहीं है। सारी जिंदगी इस तरह ही रहती है, इस वास्ते कुछ प्राप्ति भी नहीं आती। श्रद्धा है, शक है, ये इस तरह जिवें कोई मनुख एक कदम अगे चले, एक कदम पिछे चले, एक कदम अगे चले, एक कदम पिछे चले, तो सारा दिन इस तरह ही चले, किथे पहुंचेगा? किधरे पहुंचेगा? किधरे भी नहीं पहुंचा। गालबन मैनू 48 साल हो गए कथा करदे। भारत के कुछ शहरों च मेरा अजे तक नागा नहीं पिया। मैं हर साल जाना, बंबे दे, इंदौर दे, कानपुर दे, लखनऊ, दिल्ली गुरुद्वारा सीसगंज साहब, दरबार साहब, अमृतसर। 40-45 साल जेड़े बंदे मैं देखे चढ़दी जवानी च आंदे सन, अज बुढ़े हो गए, अज भी उत्थे दे उत्थे ने, मजाले 1 इंच अगे चले हो। उदों भी जिंदगी बेरस सी, अज भी बेरस। उदों भी बड़ा प्रबल लोभ सी, अज भी बड़ा प्रबल लोभ। उदों भी चिंता विच रहिंदे सन, अज भी चिंता च। उदों भी वैर विरोध नाल भरे हुए सन, अज भी वैर विरोध। कुछ भी उन्नति नहीं हुई। कीता भी बड़े है, चले भी बड़े ने, पर चलना इस तरह, एक कदम अगे, एक कदम पिछे, एक कदम अगे, एक कदम पिछे, कदी शरदा, कदी शक, कदी शरदा, कदी शक, डोलदा रहा मन। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। मंत्रां दे चों सिरमौर मंत्र है प्रभु दा नाम। और प्रभु का नाम जिसने सिद्ध कर लिया है, जिसने सिद्ध कर लिया, उसकी की पहचान होगी? जिवें भोजन की बुरकी मूँह च पाईए तो जबान नूं रस आ जाता है। अजे कंठ तो थले ते नहीं हुई, अजे पची ते नहीं, अजे खून ते नहीं बनी, अजे शरीर का हिस्सा ते नहीं बनी, पर स्वाद आ गया, रस आ गया। वाहिगुरु आखदे जद रस आन लग पवे, वाहिगुरु आखे तो रस नाल भर गया है,
तो फिर गुरबाणी कहती है वाहिगुरू इहदी रसना ते वस गया। प्रभ जी वसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभु का नाम इहदी रसना ते वस गया। रोम रोम दे च भी वस जाएगा। जिवें भोजन की बुरकी थले जाए तो पच के जद हुन बनती है तो सारे शरीर चलती है। पर पहले तो मूँह च पाते हैं ना, पहले तो जबान नूं रस आंदा है। वाहिगुरू वाहिगुरू जपदियां जिन्हों रस आण लग पिया, समझ लो प्रभु का नाम रसना ते वस गया। प्रभु जी वसे साध की रसना, क्योंकि रस आण लग पिया, स्वाद आण लग पिया। ते जिहदी रसना ते वाहिगुरू वस गया, प्रभु वस गया, उहदी रसना दा बोल खाली नहीं जाता, काम करता है। उन्होंने कहते हैं इहदे कोल वाक सिद्धि है, इहदे कोल शब्द सिद्धि है, इहदे कोल मंत्र सिद्धि है। वो मंत्र काम करता है। और इसने अगर गुरु का शब्द सिद्ध कर लिया, वाहिगुरू मंत्र सिद्ध कर लिया, सारे रोगों ते काम आउंदा है। सर्व रोग का औखद नाम, संसार रोगी नाम दारू मैल लागे सच बिना। ये सब तो वड्डी औषधि है और सारे रोगां दी औषधि है। पर बदकिस्मती ये औषधि आप ही बनानी पैंदी, आप ही खानी पैंदी है, नाम आप ही जपना पैंदा है। संसार दे सब कुछ रेडीमेड मिल जाता है। बना बनाया भोजन रेस्टोरेंट तो मिल जाएगा, सिले सिलाए कपड़े रेडीमेड कपड़े मिल जाएंगे, बना बनाया मकान मिल जाएगा, साजो सामान मिल जाएगा, बना बनाया मिल जाता है पैसिਆਂ नाल। पर मैं अर्ज करा पैसिਆਂ नाल जपिया जपाया नाम नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। आप जपना पैंदा है। आपन हथी आपना आपे ही काज सवारे, नहीं मिल सकता। अगर मिल सकता तो संसार दे सिर्फ एको ही अवतार की लोड़ सी, उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ दे देना सी, ते जिन्हां कोल है सी उन्होंने अगलिਆਂ ਨੂੰ दे देना सी, परिवार ਨੂੰ भी दे देना सी। पर ऐसा तो कदी होया ही नहीं। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, सारा देश कदी धार्मिक नहीं हो सकिया। देश की गल छड्डो, सारी कौम भी कदी धार्मिक नहीं हुई। कौम की गल भी वड्डी है। सारा परिवार भी कदी धार्मिक नहीं होया। अवतारां दा भी पूरा परिवार धार्मिक नहीं सी। दो चार मैं उदाहरण दियां। प्रहलाद धार्मिक है, उसका पिता धार्मिक बिल्कुल नहीं, उसे दुष्ट है, उसे वैरी है। धन गुरु रामदास जी महाराज गुरु नानक दी गद्दी दे वारिस ने, चौथे गुरु नानक। उन्हां दा लड़का प्रिथी चंद वड्डा सारी जिंदगी पहले गुरु रामदास जी नाल झगड़दा रहा, फिर गुरु अर्जन देव जी नाल झगड़दा रहा। धन गुरु रामदास जी महाराज नूं कहना भी पिया, काहे पूत झगड़त हो संग बाप। पंक्ति है, काहे पूत झगड़त हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो तिन स्यों झगड़त पाप। ये पाप करना क्यों करना है? प्यो नाल झगड़ना है। पिता वक्त दा अवतार है, ये वड्डा साहिबजादा कुछ भी नहीं है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। राम वक्त दे अवतार ने, उन्हां दी मतरेई मां कह कई कुछ भी नहीं, उन्हें तो 14 साल का बनवास दे दिता है। श्री कृष्ण वक्त दे अवतारी पुरुष ने, उन्हां दा मामा कंस उन्हां दी जान दा वैरी है। अवतारां दा भी सारा परिवार धार्मिक नहीं होया, कदी नहीं होया। मीरा धार्मिक है, उहदा पति धार्मिक नहीं सी, उन्हें घरों कढ़ दिता सी। शायद जिन्हां ने इतिहास पढ़िया होवे, हिंदू जगत विच राजस्थान दे अंदर चित्तौड़गढ़ दी महाराणी मीरा महाराणी सी, राजे दी औरत सी। लेकिन अठे पैर बंदगी करदियां करदियां समाधि लीन हो गई। चित्तौड़ दा राणा कहन लगा, मैनू पत्नी चाहिए, संतनी नहीं चाहिए, घरों कढ़ दिता।
पहले जहर दे के मारन की कोशिश की, नहीं मरी, फिर घरों कढ़ दिती। राजस्थान के जंगलों के धक्के खांदी रही, कोई शहर दे च नहीं वड़न देंदा सी, मंदिर दे च नहीं वड़न देंदा सी। जिन्हां जिन्हां रुखां थले उसने रात कट्टी, राजस्थान के रजवाड़ियां ने अज वड्डे वड्डे मंदिर बनाए ने। अज मीरा धार्मिक है, उहदा पति धार्मिक नहीं है। त्रिलोचन धार्मिक है, उहदी पत्नी धार्मिक नहीं है। तुसी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे त्रिलोचन दे बोल पढ़ लो। वो अमृत वेले उठ के प्रभु का भजन करता है, सत्संगी आ जाते हैं, उहदे कोल बैठते हैं, ते अमृत वेले उठ के ही उहदी पत्नी सतसंगियां नूं, त्रिलोचन नूं ते परमात्मा नूं गालां कढनी शुरू कर दी। शब्द है तनासी राग विच, नारायण निंदस काहे भूली गवारी, ऐ गवार स्त्री क्यों नारायण की निंदा करती, क्यों प्रभु सब कुछ उसे दा दिता है, ये तन मन ये ज्ञान इंद्रिय सब कुछ उसे दा है, ये सूरज की रोशनी ये वगदी ये पवन ये धरती सब कुछ उसे दी देन है। नारायण निंदस काहे भूली गवारी, दुखरत सुखरत थारो कर्म रे, दुख सुख ते तेरे कर्मां दा फल है, तू जो बोया है वह खांदी है। उहदे च नारायण की करे, घर दे च औलाद नहीं सी, दुखी सी। और इसे शब्द दी अखीरलियां पंक्तियां थानू सरवण करावां। पूर्वलो कृत कर्म न मिटेरी घर गहन, मैं जो बीज चुकिया मैनू खाना पएगा, आप बीज आपे ही खाए। परमात्मा दे दरबार दे साडा फैसला किस ढंग नाल हुंदा है? साडा रंग रूप देखिया जांदा है? नहीं, परमात्मा दा अपना ही कोई रंग रूप नहीं है। अरूप है, अनूप है, चक्र चैन अर वरण जात अर बात न हिंजे, रूप रंग अर रेख बेख को कह न सकत कह। साडी जात पात दे मुताबिक फैसला हुंदा है, परमात्मा दी अपनी जात पात कोई नहीं है। ना तात है, ना मात है, ना जात है, ना पात है। साडे रंग दे मुताबिक फैसला हुंदा है, काला है, गोरा है, सांवरा है, उहदा अपना ही कोई रंग नहीं, ते रंग दे आधार ते किस तरह फैसला करेगा? साडे मजहब दे मुताबिक फैसला करदा है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैनी है, बौद्धी है, यहूदी है, पारसी है, कतई नहीं। परमात्मा दा अपना ही कोई मजहब नहीं है। पंक्तियां थानू सरवण करावां, ध्यान नाल सुनना। जाप साहब। नमस्तं अमजबे नमस्तस्त अजबे, नमस्कार है प्रभु तेरा कोई मजहब नहीं। ना तो हिंदू है, ना तो मुस्लिम है, ना तो सिख है, ना तो ईसाई है, ना तो यहूदी है, ना तो पारसी है, ना तो जैनी है, ना तो बौद्धी है। जिसका अपना ही कोई मजहब नहीं, मजहब ते एक रस्ता होता है। मजहब नूं संस्कृत दे च पंथ कहते हैं। पंथ रस्ता, पंथ दे अखरी अर्थ ने रस्ता, ते जिहड़ा पंथ ते चले उन्होंने पंथी कहते हैं, ते जिहड़ा पंथ धर्म नाल संबंधित होवे उन्होंने कहते हैं धर्म पंथ। तो इस्लाम एक पंथ है, हिंदू एक पंथ है, जैन एक पंथ है, बौद्ध एक पंथ है, ईसाईयत एक पंथ है, सिख एक पंथ है। वख-वख रस्तियां तो दरिया सागर तक पहुंचते ने, वख-वख रस्तियां तो मनुख परमात्मा तक पहुंचते हैं। पंथ ने, रस्ते ने। परमात्मा ने किधरे भी नहीं पहुंचना, उसका कोई पंथ नहीं है। परमात्मा तक पहुंचने दे पंथ ने। परमात्मा ते व्यापक है, ऐसा थोड़ी एक जगह है ते दूजी जगह नहीं, वो ते व्यापक है। उन्हें किथे जाना है, उस तो बिना ते और कुछ है ही नहीं। वो ते नेचर है, टिके होया है। इस वास्ते साहब कहने उसका कोई मजहब नहीं। नमस्तम अमजबे नमस्तस्त अजबे। जे मजहब के आधार ते साडा फैसला नहीं करता, जात पात करके, रंग रूप करके, वर्ण करके, कौम करके, देश करके, भाषा करके जे साडा फैसला नहीं करता,
तो साडे फैसले का आधार की होता है, किस बिना ते साडा फैसला करता है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, करमे करमे होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। वो जो सच्चा है, जेदा दरबार सच्चा है, उत्थे सिर्फ कर्मां दे विचार होंदे, सिर्फ कर्मां और कुछ भी नहीं। कीता होया कर्म बीज है, इन्हां दा फल की है दुख ते सुख। मैं जरूर कोई ऐसा बीजे है जो मैं दुखी हाँ, मैं जरूर कोई ऐसा बीजे है जो मैनू सुख मिले। दुख सुख फल है, कर्म बीज है, आप बीज आपे ही खाए। इस वास्ते गुरु नानक देव जी कहते हैं, अपने दुखों लई भुल के भी किसी को दोषी ना ठहराए। दद्दा दोष न देव काहूं दोष कर्मा आपणिया, जो मैं किया सो मैं पाया दोष न दीजे अवर जना। कर्म फिलासफी अलग एक मजमून है, लंबा चौड़ा कई दिन मंगदा। इस वक्त उसनों मैं नहीं छेड़न लगा, मैं इतनी अर्ज करन लगा। परमात्मा दा नाम औषधि है, सारे रोगां दे काम आंदा है। पर यह औषधि किसी मेडिकल स्टोर तो नहीं लभनी, किसी डॉक्टर तो नहीं लभनी। आप बनानी पैनी, आप ही खानी पैनी, आप जपना पैना। अपना हथी अपना आपे ही काज सवारी। अज तक मनुख दे शरीर दे चों रोगां नूं कढण वास्ते बड़े बड़े वैद राज आए, सियाणे आए, शरीर शास्त्री आए। मंत्रां दे उपचार तो बाद आयुर्वेद आचार्य आए, जड़ी बूटियां दे राही लोगों का इलाज करना। यह इलाज भी बड़ा स्लो स्पीड नाल चलदा सी, आहिस्ता आहिस्ता मरीज ठीक होंदा सी, और रोग भी जड़ों किसी हद तक कुछ कटे जाते सन। रोग आपदी ज्ञात लई अर्ज करा, 3 तरह के होंदे ने। आहारक रोग, खाण पीण की बदपरहेजी तो कोई रोग हो गया, आहारक रोग। आयुर्वेद शास्त्रां दे जिहड़ा मेघ विनोद जड़ी बूटियां का शास्त्र है, धनंतर का लिखिया होया, उन्हें 2 लफ्ज बड़े उत्थे कीमती वरते ने। आहार चिकित्सा, आहार रोग, खाना पीना रोग है, खाना पीना औषधि है। खाना पीना जहर है, खाना पीना अमृत है। आहार रोग, खाना पीना रोग है। आहार चिकित्सा, खाना पीना औषधि है, इलाज है, दवाई है, दारू है, अमृत है। तुसीं आखोगे आहार दे नाल खाने नाल इन्हें 2 शब्द क्यों जोड़ ले, 2 हालतां क्यों? आहार रोग, आहार चिकित्सा। गुरु नानक देव जी महाराज कहते बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खा दे तन पीड़िए मन में चले विकार। तन भी रोगी बने, मन भी रोगी बने। होर दे की अर्थ करोगे? मैं निकम्मे चक्रां विच नहीं पैंदा, गुरबाणी ग्रामर अनुसार थोड़े सामने मैं अर्थ रखा। एवं जज्बाती ते जिहड़े अर्थ थानू सुनाए जाते नहीं ने। बाबा होर खाना खुशी खुआर, भुख ते है नहीं पर मैं खा रहा। हुण एक एक बुरकी रोग पैदा करेगी। होर भुख तो होर, मैनू भुख लगी है, मैं खा रहा, ये खाना सहज है। मैनू भुख नहीं लगी ते मैं खा रहा, ये खाना सहज नहीं है। ये भोजन की एक एक बुरकी रोग पैदा करेगी, लाजमी पैदा करेगी। मुहम्मद साहब के समय ईरान चो एक हकीम जद्दा गया। 6 महीने तक जब कोई रोगी ना आया, वो बेचारा अपना साजो समान लैके खच्चर ते लद के वापस ईरान आन लगा। ते सोचा चलो मुहम्मद साहब नू सलाम करदा जावां।
सलाम करके कहने लगा, हजरत मैं जा रहा अपने वतन, इत्थे मेरा काम नहीं चलना। चलिया ही नहीं मेरा काम, कोई रोगी नहीं आया। मोहम्मद साहब कहने लगे, ठीक है, तेनों जाना ही चाहिए, क्योंकि मैं अपनी उम्मत नूं शिक्षा दी है, पूरी भुख ना लगी होवे ते रोटी खानी नहीं, एक बुरकी दी भुख रहिंदी होवे ते छोड़ देनी है। रोगी नहीं आएगा, कोई आहारक रोगी नहीं आएगा, ते तू इसे दा ही इलाज कर सकदा है, मानसिक रोग दा नहीं कर सकता। आहार रोग, बाबा और खाना खुशी ख्वार, भुख ते है नहीं, खाई जा रहा है, एक एक बुरकी रोग पैदा करेगा। और शरीर दे बैलेंस नूं, संतुलन नूं बिगाड़ के रख देगी। पंज तत्त जिहड़े ने, इन्हां दा बैलेंस बिगड़ने आ शरीर बादी हो सकता है, शरीर पित्त प्रधान हो सकता है, शरीर कफ प्रधान हो सकता है। बैलेंस बिगड़ गया पानी का, एक कफ प्रधान हो जाएगा। इनू दमा इत्यादक होर भी बथेरा कुछ हो सकता है। संतुलन बिगड़ गया गर्मी का शरीर दे, क्योंकि परमात्मा ने अंदर नाप तोल के गर्मी रखी है, तो पित्त प्रधान रोग हो सकते हैं, कई तरह के रोग हो सकते हैं। वायु प्रधान बादी, हवा, हवा का बैलेंस अंदर बिगड़ गया, ऐसिया चीज़ां खांदा रहा जो बादी सन, बाद हवा नूं कहंदे ने। आयुर्वेद आचार्य कहते हैं शरीरक रोग पैदा ही इन्हां तिन्हां तो होंदे ने, वात पित्त कफ, बैलेंस दे बिगड़ने, ते जड़ी बूटियां इस बैलेंस नूं ठीक कर दिया। सिर्फ शरीर दे रोग दा इलाज है, लेकिन सिर्फ शरीर रोगी थोड़ी आउंदा है, मन दे रोग ने। इस युग दे, इस सदी दे मानसिक रोगां दी भरमार हो गई है। मैंटल हॉस्पिटल दे पागलां लई थां नहीं रही, दिमागी संतुलन डावां डोल होंदा जा रहा है। ये आहारिक रोग नहीं, मानसिक रोग ने, और बढ़ते जा रहे हैं सारी दुनिया। चिंता मानसिक रोग है, क्रोध मानसिक रोग है, शिखर तो वधिया होया लोभ, हंकार मानसिक रोग है। ये मन के संतुलन नूं, बैलेंस नूं बिगाड़ के रख देंदे ने। एक वैद बड़ियां दवाइयां सजा के बैठा सी, ते मरीज भी उहदे कोल आ रहे सन, लफ्ज देख के दवाई दे रहा सी। धन गुरु नानक देव जी लंघे और हस पे। वैद सतगुरु नूं देख के थले आया, सजदा कीता, आख्या महाराज आप हस पे हो, मैनू वेख के, मरीजां नूं वेख के, या मेरियां दवाइयां नूं? सतगुरु कहन लगे, तिन्नां नूं वेख के हासा आया है। क्यों? तैनूं मूल रोग दा ते कोई ज्ञान नहीं है, तैनूं रोगां दी जड़ दा ते कोई ज्ञान नहीं है, ते वैद बनिया होया है। मरीजां ते भी हासा आया है, जिसनों मूल रोग का ज्ञान नहीं, उहदे कोल इलाज कराने वास्ते आए ने। ते तेरियां दवाइयां ते भी मैनू हासा आ गया है, जो मूल रोग नूं कटदियां ही नहीं ते सजा के रखियां हुई ने। वैद हाथ जोड़ के कहंदा है, महाराज फिर वो मूल रोग की है? गुरु ने कहा, जिन्हों तू ठीक कर देना है, वो क्या तेरे को फिर नहीं आंदा? महाराज फिर भी आंदा है। इसदा मतलब है तू रोगां दी जड़ नहीं कटदा। दर्द होवे, दुख रहे शरीर, ऐसा दारू लगे ना बेर। ये दारू रोगां दी जड़ नूं नहीं कटदा, नहीं कटदा। फिर महाराज वो जिहड़ा जड़ है, वो जिहड़ा बुनियादी रोग है, वो की है? धन
सुनना। सतगुरु कहते ने दुख विछोड़ा, एक दुख भुख, एक दुख सकत वार जम जोग, एक दुख रोग लगे तन धाए, वैद न भोले दारू लाए। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ परमात्मा ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ਤਰ ਰੋਗ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ, ਇਹ ਮੂਲ ਰੋਗ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕ, ਗਮ ਚੇ ਬਾਸ਼ਦ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਗਮ ਕੀ ਹੈ, ਗਫਲਤ ਅਜ਼ ਯਾਦੇ ਖੁਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਰੋਗ ਹੈ। ਔਸ਼ਧੀ ਕੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਮਨ ਤਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਤੁਧ ਚਿਤ ਆਏ ਮਹਾ ਆਨੰਦਾ, ਜਿਸ ਵਿਸਰੇ ਸੋ ਮਰ ਜਾਏ ਜੀਵ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੇ ਗਾਫਿਲ ਸ਼ੁੱਧ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ, हर चे गाफिल शुद्ध अजनादा भवन, गरगदा बाशदवा गर सुल्तान भवन। अगर बादशाह है या भिखारी है, परमात्मा याद नहीं करता, भुलिया होया है, ये दोवें मूर्ख ने। निर्धन है तो चाहे धनवान है, पढ़ा लिखा है तो भावें अनपढ़ है, दोवें मूर्ख ने। एक अनपढ़ मूर्ख है, एक पढ़ा लिखा मूर्ख है। पढ़िया मूर्ख आखिए जित लभ लोभ अहंकार। हर चे गाफिल शुद्ध अजनादान भवन, गर गदा बाशदवा गर सुल्तान भवन। भावें बादशाह है, भावें निर्धन है, अगर प्रभु ਨੂੰ याद नहीं करता तो महामूर्ख है। मूर्खां सिर मूर्ख, मूर्खां सिर मूर्ख है, जे मन्ने नाई ना गुरु नानक। ਉਹਨੂੰ भुल जाना ही महारोग है। दुख विछोड़ा, एक दुख भुख, एक दुख सकत वार जम लोक, एक दिन रोग लगे तन धाए, वैद ना भोले दारू लाए। असली वैद कौन है, नाम जप जप के जिन्हें अपने तन ते मन चों सारे रोग कढ़ लेने। रोग सोग दुख जरा मरा, हर जने नहीं निगटाने। कोई मानसिक रोग संत कोल नहीं आता। निक्की निक्की गल ते क्रोधत होंदे मैं संत देखे ने, नाराज होंदे मैं संत देखे ने, हंकार दी पंड चुकी हुई संत ने। ये ते आम बंदियां नालों भी थल्ले दे लोग ने, पर मनुख नूं समझ नहीं है। अक्सर मैं अर्ज करना हुंदा, संत नूं कौन समझेगा। एक बच्चे नूं की पता है जवानी की हुंदी है, भावें जवान उसदे सामने ने, भावें प्यो दा जवान होवे, भावें भरा उसका जवान होवे, पर एक मासूम बच्चे को की पता जवानी की होती है। जवान होके ही पता चलता है जवानी की है, जवान की उमंग की है, तरंग की है, वासना की। एक बच्चे को की पता, जवान होके पता चलता है जवानी की है। तो एक जवान को की पता बुढ़ेपा की होता है। भावें बुढ़ा उसका प्यो होवे, दादा होवे, बुढ़े उसके सामने होवन, जवान को कोई नहीं पता बुढ़ेपा की होता है। बुढ़े होके ही पता चलता है बुढ़ेपा की है। बुढ़ेपे की मजबूरी की है, बुढ़ेपे की महानता की है, बुढ़ेपे का ज्ञान ते समझ की है, बुढ़ेपे की मूर्ता की है। जवान नूं की पता, पर एक बुढ़े नूं की पता है मौत की आउंदी है, मर के ही पता चलता है मौत की है। यह भी महसूस करता है। भावें सैकड़े दफा शमशान घाट गया होवे, भावें सैकड़े मुर्दियां नूं इशनान कराया होवे, एक बुढ़े नूं की पता है मौत की आउंदी है, मर के ही पता चलता है मौत की है। संत होके ही पता चलता है संत किहनूं कहंदे ने। ए वड ऊंचा होवे कोय, तिस ऊंचे को जाने सोए। दूर क्यों जाइए, परमात्मा होके ही पता चलता है परमात्मा की है। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए, साच भयो अन कते न जाई। कबीर कहंदे मैं सच हो गया, प्रभु हो गया। संतां दी संगत करदियां करदियां, संतन संग कबीरा बिगड़ियो सो कबीर, राम होए निगर। बिगड़ियो कबीरा राम दुहाई, साच भयो अन कते न जाई। बूंद जब सागर दे लीन आउंदी है तां पता चलता है सागर कितना महान है। प्रभु विच लीन होके
ਉਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। तो कितनियां विचारां इस वक्त प्रवान करनियां। एक संत जद प्रभु का नाम जपदा है ਉਹਦਾ मानसिक रोग चला जाता, ਉਹਦਾ क्रोध दया च बदल जाता है, ਉਹਦਾ लोभ सबर संतोख दे च बदल जाता है, ਉਹਦਾ मोह प्रेम दे च बदल जाता है, ਉਹਦਾ हंकार निर्माणता दे च बदल जाता है, ਉਹਦਾ काम शील संजम ते सर्वग्रस्त की सीमा तक रह जाता है। वो मानसिक तौर पर नवा नरोआ हो जाता है कि जैसे मन दे चों रोग निकलते हैं ਉਹਦੇ तन दे चों ही निकल जाते हैं। रोग सोग, रोग तन दे चाहुंदे ने, सोग मन दे चाहुंदा है। रोग सोग दुख जरा मना हर जने नहीं निकटाने। ये काम क्रोध लोभ में अहंकार भावें जहर होवन, पर संत प्रभु का नाम जप के इन्हां नूं अमृत बना दिंदा है। सुंदर फुल्लां दे बीज बड़े करू पाउंदे ने, पर किसान जद बो दिंदा बड़े सुंदर फुल निकलदे। क्रोध भावें करूप होवे, नाम जप के क्रोध ही दया बन जाता है, वीर रस बन जाता है। हंकार ही निम्रता का रूप धारण कर लेंदा है, लोभ ही सबर संतोख बन जाता है। इसनूं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कहंदा है, जो जहरे हला हल है वही अमृत है नादां, मालूम नहीं तुझको अंदाज है पीने के। इत्थे पीण का ढंग है, जे तैनूं आ जाए तो जहर अमृत है, ते जे पीण का ढंग नहीं आया तो अमृत भी जहर है। जीण का ढंग आया तो जिंदगी अमृत है, जे जीण का ढंग नहीं आया तो जिंदगी भी जहर है। वर्तन का ढंग आ गया तो पदार्थ अमृत ने, वर्तन का ढंग नहीं आया तो सारे पदार्थ जहर ने। रहन का तैनूं ढंग आ गया तो परिवार भी अमृत है, ते जे परिवार विच तैनूं रहन का ढंग नहीं आया तो परिवार भी सारा जहर है। जो जहरे हला हल है वही अमृत है नादां, मालूम नहीं तुझको अंदाज है पीने के। श्लोक फिर आपको सरवण करावां ते समाप्ति। दसन बिहोन भयंगंग मंत्रं गारड़ी निवारण। जैसे गारड़ी मंत्र का जप करके सिद्ध करके सपेरा सप नूं दंदां तो बिना कर देंदा, सप दी जहर ला देंदा। ब्याह दो पाड़न संतन नानक लबद करने। विरले कोई संत जन ने जो प्रभु का नाम जप जप के जीवन विचों सारी जहर कट देंगे ते जीवन नूं नवा नरोआ जो है बना देंदे ने। कितनी विचारां प्रवान करनियां। इतवार नूं अंदाजन 12 बजे फिर दास आपदे चरण परसेगा। एक हाजरी इतवार दी हुण दास ने 8 बजे 10 मिनट तक नानकसर गुरुद्वारे विच हाजरी भरनी है। उत्थे एक लड़ीवार विचार चल रही है। श्लोक मरदाना जो मरदाने के प्रति उच्चारण किया है धन गुरु नानक देव जी ने एक शब्द, ਉਹਦੀ विचार कोई संगतां दी मन ते दास ने आरंभ की, जिन्हां नूं समा होवे पहुंच सकदे ने। फुल चुकदी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा।